और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का रिजल्ट आते ही सुर्खियां बटोरने लगा। चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। ये तस्वीरें उसी की हैं। इसमें पार्षद एक दूसरे को धक्का देते हुए दिख रहे हैं। फिर आखिर में बीजेपी नेता विक्ट्री का साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और आप पार्षदों ने बीजेपी पर धोखाधड़ी करने और चुनावी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी को कुल 16 वोट मिले, जबकि 12 वोट इंडिया गठबंधन को मिले हैं, जबकि 8 वोटें काउंटिंग में शामिल नहीं की गई। इन 8 वोटों को लेकर ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर रातों रात सुर्खियों में आ गया। इस पोस्टर में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर खुलेआम टिप्पणी की गई, उसने सबका ध्यान खींचा। हालांकि सुर्खियों में आने के बाद देर रात को ये पोस्टर हटा लिया गया। ये पोस्टर समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह की ओर से लगाया गया था। योग गुरु रामदेव भी अब मैडम तुसाद म्यूजियम में दिखेंगे। उनका भी मोम का पुतला बनाया गया है। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान उनके मोम के पुतले का अनावरण किया गया। इस दौरान बाबा रामदेव भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने मंच पर पुतले की तरह पोज देकर भी दिखाया। अयोध्या से आई ये तस्वीरें जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर साथ चलने का संदेश दे रही हैं। ये सब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। खास बात यह है कि ये लोग लखनऊ से अयोध्या तक पैदल चलकर आए हैं। इनका जत्था 25 जनवरी को लखनऊ से निकला था, जो 30 जनवरी को अयोध्या पहुंचा। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। भारत के वो जो है बड़ी हस्ती है, कह लीजिए भगवान राम है, तो हम लोग के पूर्वज वो भी हुए, तो हम लोग उसमें जा रहे हैं उनके सम्मान है, मान सम्मान को बढ़ाने, अपने हिंदू भाइयों को सबक देने के लिए कि हमारे हिंदू भाई ये ना समझे कि हमसे वो अलग हैं। एकता का संदेश है। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बैनर तले एकता का संदेश जाए, पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड में जाएगा। आज झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल इस मौके पर चरखे से सूत काटते नजर आए। हालांकि ये चरखा पारंपरिक चरखे से थोड़ा अलग नजर आया। तेलंगाना के विकाराबाद में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मुश्किल में फंसे एक शख्स को बचाने का वीडियो सामने आया। दरअसल ये शख्स चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पांव फिसलने की वजह से गिर पड़ा और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया। ट्रेन की रफ्तार तेज होने की वजह से शख्स की जान खतरे में नजर आ रही थी। तभी वहां खड़े एक शख्स ने इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी, जिसके बाद तुरंत ट्रेन रुकवाई गई और आरपीएफ की मदद से शख्स को बाहर निकाल लिया गया।